हाँ, कौन थे? सुदामा। वो उनके बड़े मित्र थे, सखा थे। और सखा का उल्टा क्या होता है? खास। क्या होता है? तो वे उनके सखा थे बड़े खास। कैसे सखा थे? बड़े खास सखा थे महाराज। और ये जो सखा थे ना, सुदामा जो थे ना, वो बड़ी गरीबी में रहते महाराज। सुदामा जी का नित्य प्रतिदिन नियम था कि वह भिक्षा मांग के ही भोजन करते। अरे डेम के नाना हो, आपको भी मैयाओं की जैसी आदत लग गई है क्या बात करने की? अरे थोड़ी देर कथा और सुन लो। जे ले मैयाओं को देखो, बाबा ते बोले तो मैया शुरू हो जाए, मैया ते बोले तो बाबा। अरे मैया, मैं तो एक काम करूं, आप सभी के दांतों को टीवी में एडवर्टाइज के रूप में दे दूं। बड़े चमके जे दांत, वो आता है ना कि कौन से मंजन से ज्यादा दांत चमकते हैं, तो सब बता देना कौन कौन से मंजन से चमकाती हो, तो आपका एड भेज दूंगी टीवी में। अरे मामियों और नानियों, बस थोड़ी देर और प्रेम से कथा श्रवण कर लीजिए। देखिए, सुदामा जी का रोज का नियम था, रोज सुदामा जी भिक्षा मांग के ही भोजन करते। महाराज सुदामा जी के घर पर इतनी गरीबी थी कि सुदामा जी के बच्चे भूखे ही सो जाते। सुदामा जी की पत्नी थी सुशीला। कौन थी? सुशीला। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। महाराज सुदामा जी तो जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर लेते, पर सुशीला रोज सुदामा जी को टोकती कि कब तक हम ऐसे 5 घर मांग के भोजन खाएंगे, कब तक मैं अपने बच्चों को भूखा सुलाऊंगी, कब तक स्वामी, कब तक। सुदामा जी रोज सुशीला को कहते हैं, सुशीला कुछ दिन और, फिर हमारा जीवन अवश्य पलटेगा, फिर हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। महाराज कहीं कहीं बार तो सुशीला चूल्हे पर गर्म पानी रख देती और उसे ढक देती और अपने बच्चों को कहती रहती कि अभी चावल पक रहे हैं, अभी चावल बन रहे हैं, और बच्चे गर्म पानी की भाप को देख देख कर ही सो जाते और महाराज भूखे ही सो जाते। ऐसे ऐसे दिन सुदामा जी ने व्यतीत किए। महाराज सुशीला ने कहा, मैंने सुना है कि जो द्वारिकाधीश हैं वो आपके परम मित्र हैं, आपके खास सखा हैं। मैंने सुना है वो अभी द्वारिका के राजा हैं। मेरा कहना ये है कि मैं जानती हूँ वो बड़े ही दयालु हैं, वे बड़े ही दयालु हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, वो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप उनके द्वार पे जाकर एक बार याचना कर लीजिए, बस एक बार जाकर उनसे ये याचना कर लीजिए। और सुशीला कहती है कि स्वामी बस द्वारिकाधीश को मेरा एक संदेश दे देना। सुशीला कहती है, 1 माह और 2 पाख में 2 एकादशियों सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोहे। कहती हैं 1 मास में 2 एकादशी होती है, और जो मेरे प्रभु हैं उन्होंने मुझे नित्य प्रति
एकादशी दी है। महाराज एकादशी के दिन हम फलहार करते हैं, कभी कभी तो फलहार भी नहीं करते हैं। और सुशीला तो रोज ही बिना फलहार के रह जाती, और सुशीला के यहाँ तो नित्य एकादशी मनती है। महाराज सुशीला से कहा, सुशीला मैं सुदामा यदि याचक बनके अपने कन्हैया के यहाँ जाऊंगा तो मैं अपने मित्र के यहाँ ऐसे खाली हाथ जाऊंगा। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और 3 मुट्ठी चावल सुदामा जी को पोटकी में बांध कर दे दिए। और सुशीला कहती है, बस मेरा यह संदेश द्वारिकाधीश तक पहुंचा देना। जो मैंने आपको संदेश दिया है वो बस द्वारिकाधीश तक पहुंचा देना। क्योंकि सुशीला की जो गरीबी की स्थिति थी वो केवल सुशीला ही जानती थी। महाराज सुशीला कहती है, मैं जानती हूँ जो द्वारिकाधीश हैं वो बड़े करुणा निधान हैं, वो बहुत दीन दयाल हैं। वो किसी की भी दीन दशा को देखकर उसकी दशा को बिगड़ी से सुधार देते हैं, क्योंकि बिगड़ी बनाने वाली केवल वही द्वारिकाधीश है। महाराज वही द्वारिकाधीश है जो सबकी बिगड़ी बना देता है। ऐसे द्वारिकाधीश के पास आप जाइए स्वामी, ऐसे द्वारिकाधीश के पास आप जाइए। महाराज सुशीला जानती थी कि कैसे वो 2 वक्त की रोटी खाती है। आप सभी को पता है 2 वक्त की रोटी मिलना कितना मुश्किल होता है। कोरोना महामारी में हमारे वृंदावन में पूज्य गुरुदेव बतलाते थे कि वृंदावन में 2 बालिका हमारे पास पढ़ती थी। वो 2 बालिका ट्रेन रद्द होने के कारण अपने घर नहीं जा पाई, अपने घर वापस नहीं लौट पाई, और उनके पिताजी उन्हें खाने के लिए खर्चा भी नहीं भेज पाते थे। गुरुजी कहते हैं कि अरे बिहारी जी सबको देता है। गुरुजी ने कहा कि बिहारी जी की इतनी कृपा दोनों बालिका पे हुई कि एक भी दिन वृंदावन में रह के वो दोनों भूखी नहीं रही, भूखी नहीं रही। मैंने आपको पहले भी बतलाया, वो देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं महाराज, और लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ के भी ले लेते हैं। और सुशीला सुदामा जी से कह रही है, एक बार आप याचक बनकर, बस एक बार याचक बनकर द्वारिकाधीश के पास जाकर तो देखिए। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जब वो सब पर दया करता है तो हम पर भी दया अवश्य करेगा, हम पर भी दया जरूर करेगा। और सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल को लेकर ही अपने सखा के द्वार पर जाते हैं। और जब रात्रि हो गई, सुदामा जी द्वारिका का द्वार ढूंढते ढूंढते थक गए। तब मेरे हरि ने एक लीला रची, बोले भोले बाबा को भी वहां पर पहुंचा दिया और भोले बाबा से कहा, बाबा जाओ, मेरा एक भक्त, मेरा सखा, मेरा परम मित्र सुदामा
मेरे द्वारिका आना चाहता है तुम उसे मेरे द्वार पर द्वारिका लेकर आओ, तुम मेरे द्वारिका लेकर आओ। और देखिए सुदामा जी, जैसे ही सुदामा जी ने नेत्र बंद करे और जब प्रातः हुई और सुदामा जी ने नेत्र खोले तो सुदामा जी द्वारिका के द्वार पर आके खड़े हो गए। महाराज द्वारिका के द्वार पर आके खड़े हो गए। और जब सुदामा जी द्वार पर आके खड़े हुए तो द्वारपालों ने पूछा तुम कौन हो? तो कहते हैं मैं श्री कृष्ण का, मैं कन्हैया का सखा हूँ। देखिए द्वारिकाधीश नाम से सभी कन्हैया को जानते थे। सभी कहते हैं यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। द्वारपालों ने कहा यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, यहाँ तो द्वारिकाधीश रहते हैं। अरे द्वारिकाधीश से ही जाके कह दो कि उसके बचपन का सखा सुदामा द्वार पर आया है। बस एक बार जाके उसी से कह दो कि तुम्हारा सखा सुदामा तेरे द्वार पर आया है। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आन बसे के ही ग्रामा। धोती फटी लिपटी दुपटी अरु, पाए उपायन के नहीं समा। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक, रहो सकित सो बसु अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। और देखिए जैसे ही कन्हैया ने सुना, जैसे ही कन्हैया ने सुना कि द्वार पर सुदामा आए हैं तो कन्हैया दौड़ते हुए सुदामा जी को लेने चले गए। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार और देखने वाले कर रहे दोनों की जय जयकार, दोनों की जय जयकार। बोलो सुदामा कृष्ण भगवान की। और जैसे ही सुदामा को कन्हैया ने देखा गले से लगा लिया और सुदामा को कन्हैया अपने भवन में लेके आ रहे हैं। और जब कन्हैया सुदामा जी को लेकर आ रहे हैं तो सभी संसार देख रहा है और देखने वाले दोनों की जय जयकार कर रहे हैं कि देखो द्वारिकाधीश एक फटी धोती वाले को पकड़कर लेकर आ रहा है। बोलिए कृष्ण सुदामा भगवान की। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो
कह दो मिलने सखा वक्त नसीब आ गया है कि मिलने सखा वक्त नसीब आ गया है। जय हो द्वारिका लो कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है। जय हो बोलिए सामने सेठ की जय हो बनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुकमणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुकमणी को बहुत ही अचंबा मिलने सखा नसीब आ गया है मेहमानी नसीब आ गया है। कन्हैया से कह दो मेरे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोले सुदामा कृष्ण भगवान की राधा रानी सरकार की जय हो। और महाराज जब सुदामा जी के हालत द्वारिकाधीश ने देखी तो द्वारिकाधीश ने रुक्मणी इत्यादि सभी रानियों से कहा जाओ गंगा जल लेकर आओ, आज मेरा परम सखा सुदामा मेरे द्वार पर आया है। और जब रुक्मणी इत्यादि सभी रानियां गंगा जल लेने गई और लाने में विलंब हो गया तो मेरे कन्हैया ने द्वारिकाधीश ने अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण को धो दिया। महाराज अश्रुओं से ही अपने मित्र के चरणों को धो दिया। और ऊंचे स्थान पर ऊंची गादी पर सुदामा को बिठाया है और खुद द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में बैठे हैं। देखिए जगतपति कहां पर बैठे हैं नीचे और सुदामा को ऊपर बिठाया है महाराज। और सुदामा से कन्हैया जी पूछते हैं, द्वारिकाधीश पूछते हैं भैया सब कुशल मंगल है? सुदामा जी कहते हैं हाँ भैया सब कुशल मंगल है। भैया कन्हैया पूछते हैं भैया तेरो ब्याह भयो या नहीं भयो? कन्हैया जी कहते हैं भैया भाभी अच्छी है या नहीं है? बोले हाँ भाभी भी अच्छी है। बोले भाभी ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। बोले कहा है एक महा दो पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोहे, सो दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोहे। कन्हैया जी सुदामा जी से कहते हैं सुदामा जी भाभी ने ये संदेश मेरे लिए भेजा है तो मेरा संदेश भी एक भाभी तक पहुंचा देना कि भाभी होनी सी सो हो गई अब ना ऐसी होए,
और भाभी तेरे द्वार पर नित द्वादशी होए। कन्हैया ने भी कह दिया कि भाभी अब तो तेरे द्वार पर नित प्रतिदिनी द्वादशी होएगी। कन्हैया ने बोला भैया मेरे भी ब्याह हो गए हैं। बोले अच्छा तेरे भी ब्याह हो गए हैं तो सबरी भाभी को बुला, मैं सबरी भाभी को आशीर्वाद देता हूँ। सबसे पहले रुक्मणी मैया आती है। रुक्मणी मैया आती है और सुदामा जी के चरण को पकड़कर चरण बंदन करती है, सुदामा जी के चरण धोती हैं, सुदामा जी से कहती है कि सुदामा जी हमें अच्छा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है महाराज। इसलिए रुक्मणी जी सुदामा जी से आशीर्वाद ले रही हैं। ऐसे करते 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 महाराज 16,000 रानियां आ गई। अब महाराज सुदामा जी सबको ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। अब 16,108 हैं। अब महाराज सुदामा जी के हाथ थोड़े से नीचे हो गए। अब महाराज जब 16,100 हो गई तो बोलते सुदामा जी भैया कन्हैया जे बतलइयो तेरे कितने ब्याह भये हैं, मैं तो आशीर्वाद देते देते ही थक गऊ भैया, अब तो सबको मैं झईते आशीर्वाद दे दूं। जेले भैया मैंने हाथ ऊपर कर दिए, सबको झईते आशीर्वाद। कन्हैया पूछे भैया भाभी ने मेरे लिए संदेश भेजा, पर भाभी ने कछु मेरे लिए भेजा तो जरूर होगा, क्योंकि मेरी भाभी के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानूं। मेरी भाभी मेरे को आपको यहाँ खाली हाथ नहीं पहुँचा सकती, तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। कन्हैया जी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा है। अब सुदामा जी ने उस चावल की पोटकी को अपनी कांख में दबा कर रख लिया और अपनी कांख को पीछे कर रहे हैं और कन्हैया जबरदस्ती पोटकी छुड़ा रहे हैं महाराज, जबरदस्ती खींच रहे हैं। और कन्हैया ने पोटकी हाथ में ले ली और जैसे ही पोटकी खोली तो उस पोटकी में 3 मुट्ठी चावल दिखलाई दिए। और महाराज कन्हैया जी ने एक मुट्ठी चावल, जैसे ही कन्हैया जी ने एक मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा जी को पूरे ब्रह्मांड का सुख प्रदान कर दिया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो पूरे स्वर्ण आदि इत्यादि आभूषण घर द्वार सब कुछ सुदामा जी को प्रदान कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। कहती हैं रुक्मणी जी प्रभु कुछ प्रसाद हमारे लिए भी छोड़ दो। अब कन्हैया सुदामा जी को बड़े ही प्रेम से अपने यहाँ पर रखते हैं और सुदामा जी कहते कन्हैया भैया अब बड़े दिन हो गए, अब मुझे जाना चाहिए। कन्हैया बोलते नहीं थोड़े दिन और रुको, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर, थोड़े दिन और रुको। सुदामा कहते नहीं तेरी भाभी मेरो इंतजार कर रही है। सुदामा जी कहते हैं मैं यहाँ से अब चला जाऊंगा। अब सुदामा जी जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, सुदामा जी जैसे ही जाते हैं सो कन्हैया जी की ओर देखते हैं, पूछते हैं भैया और कछु तो ना कहना तेरी भाभी से। कन्हैया जी कहते हैं नहीं नहीं सब कुशल मंगल ही कहियो। फिर पीछे देखते हैं, सुदामा जी सोच रहे कुछ ऐसो हार दे दे, कुछ पैसे दे दे कि जिससे मैं सुशीला को बता सकूं कि द्वारिकाधीश ने ये मेरे लिए पहुंचाया है। सुदामा जी फिर कन्हैया की ओर देखते हैं, फिर कन्हैया की ओर देखते हैं। कन्हैया जी बोलते हैं हाँ भैया हाँ सब बढ़िया, जाओ जाओ भाभी को मेरा बस एक ही संदेश दे देना। सुदामा जी फिर कन्हैया की ओर देखते हैं। अब जब तक
सुदामा जी रथ तक नहीं जाते, कन्हैया की ओर देखते ही जा रहे हैं, कन्हैया की ओर देखते ही जा रहे हैं। और कन्हैया हाथ हिला रहे हैं। और सुदामा जी सोच रहे हैं कि बस अब एक बार कन्हैया मुझे बुला ले और कुछ ना कुछ मुझे दे दे, बस एक बार कन्हैया मुझे बुला ले। पर महाराज सुदामा जी को क्या पता कि करुणा निधान की क्या लीला है, उनकी क्या लीला है कि उनने सब कुछ सुदामा जी को दे चुके हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। जय है।